नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपको पूजा, स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आपसे उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और मैं क्या बताऊं कि मेरी क्या हाल है। मेरी जैसे नए सुबह होती है तो हर रोज एक नई नई चैलेंज आ जाती है कि है ना, आज इसको फेस करो, आज इसको फेस करो, आज इसको फेस करो। मतलब ऐसा लगता है कि क्या कहूँ मैं, शायद भगवान को मैं बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी हूँ। हंसी आ रही है, हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी बताओ। अभी आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? खैर नहीं किए होंगे, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए मेरी ये जो आंखें हैं बहुत ज्यादा सोजन आ गई होगी दोनों आंखों में से। देखिए ये आंखें हैं, ये नॉर्मल है। ये जो आंखें हैं इसमें सोजन आ चुकी है। इसमें है ना, पता नहीं यहाँ पे कुछ पिंपल्स आए। तो कल से है ना, इस आंखों में मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और धूप में घूमने की वजह से पिंपल्स तो हो चुका है, वो तो मैं कभी ध्यान ही नहीं देती हूँ। लेकिन इस आंखों में देखिए बहुत ज्यादा सूजन आ चुकी है। अब सोजन की वजह से मैं ठीक तरह से है ना, जैसे वीडियो एडिट कर रही थी मॉर्निंग में, तो नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था। दिखने में भी थोड़ा मतलब ऐसे प्रॉब्लम तो हुई थी है। और बहुत देर तक अगर आप फोन के अंदर एक तरह से देखते रहो ना तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है और जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है क्या लगाऊं क्या नहीं लगाऊं। अगर आप लोगों को पता है ना कि ऐसा अगर आंखों में अगर पिंपल्स निकलते हैं तो उसमें क्या करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या करते हैं। लेकिन मेरे आंखों में देख सकते हैं बहुत भयंकर वाला सूजन आ चुका है। तो हर रोज मतलब नए सुबह होएगी तो जो है भगवान मुझे कोई ना कोई नए चैलेंज देने वाले हैं, तो उसी को पूरी करने में लगी हुई हूँ। देख सकते हैं उस तरफ तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, अभी देखिए कितना मोटा ये सूजा हुआ है। काम करने में परेशानी तो हो ही रही है, और वीडियो एडिट करने में खास करके परेशानी हो रही है। देखिए ये नॉर्मल वाला कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, बहुत बुरी तरह से सूज गया है। और जैसे नीचे हो रही हूँ ना तो ऐसे और आंखें मतलब बंद सा हो जा रहा है, कुछ ही नहीं दिख रहा है। क्या करें, अब इस प्रॉब्लम को भी फेस करना ही पड़ेगा, नहीं करके जाऊंगी कहाँ। तो नई सुबह नई चले जाती है मेरी लाइफ में। और अभी का जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है यानी आज का, वो कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया मतलब दही रखी हुई थी फ्रिज में, और बस रोटी रोटी बनाई थी। अभी सुबह की 11 बज रही है। बच्चे नाश्ते पानी कर लिए है, क्योंकि सोनू को दवाई देना होता है ना, तो दवाई देने के साथ ही उसको जो है सबसे पहले रोटी देना पड़ता है। क्योंकि दवाई के अंदर बिस्किट वगैरह मैं इतना ज़्यादा सुबह सुबह देना पसंद नहीं करती हूँ। खासकर रोटी बनाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, रोटी या फिर चावल दलिया, मतलब कुछ भी। वो बोलते हैं ना, अनाज जो कि हम खाते हैं वही नॉर्मली देने की कोशिश करती हूँ। तो रोटी बना के दोनों बच्चों को खिला दिया। मेरे लिए रात की चावल बची हुई थी, वही मैंने खा लिया। तो फाइनली आज घर पर हूँ। आज जो है मेरे पास जितने भी जांचें वगैरह है सभी का रिपोर्ट आ चुकी है। तो चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कौन सा रिपोर्ट में क्या है और क्या क्या आया है। तो जी यहाँ पे हो गया था दोपहर के टाइम, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले चावल चढ़ा दूँ, क्योंकि चावल को पकने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और आज ना पक्के चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सोनू के मुँह में थोड़ा सा तकलीफ है ना, इसकी वजह से ये वाले चावल बनाऊंगी, बासमती राइस। तो यहाँ पे 1 किलो चावल जो है हमेशा स्टोर करके रखती हूँ बच्चों के लिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चे खाना नहीं खा पाते, तो उस टाइम जो है ये चावल बनाती हूँ। जैसे मुंह में अगर सॉफ्ट थोड़ा सा रहेगा ना तो चबाने में आसानी रहती है। तो फाइनली चावल धो के चढ़ा दिया मैंने। यहाँ पे कट रही हूँ एक एप्पल। मैं एप्पल इस टाइम नहीं निकालती, लेकिन छोटू बहुत ज़्यादा रो रहा था, शायद उसे भूख लगी है, शायद खाना बनाने में लेट हो गई। तो फाइनली उसे आधा दे दिया और आधा रह गई है। तो कोई भी सामान दोनों बच्चों को बराबर देती हूँ, थोड़ा कम या ज़्यादा तो हो ही जाती है। ये है सोनू के लिए। तो बीच में वो डंटा सा रहता है ना, तो उसको हटा के दे दिया, क्योंकि अगर गले में रब बच जाए ना, यानी गले में अगर लगे ना, तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए खाना बनाने का चमचा है ना, यहाँ पे बिस्तर में खेला जा रहा है। तो ऐसा ही होता है बच्चों के साथ में, बिस्तर में चमचे ला के खेल रहा है। और ये जो चमचे है ना, नॉन स्टिक के बर्तन में मैं यूज़ में लेती हूँ। और जब किचन में जाती हूँ खाना बनाने के लिए तो फिर मिलता नहीं है, कई बार बहुत गुस्सा आता है। तो दोस्तों उसके बाद में यानी कि आधी घंटा हो चुका था और धीमे गैस पर चावल चढ़ा रखी थी। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था मौसमी का जूस दे देना बच्चे को, बुखार में शायद फ़ायदा करेगा। तो इस वजह से मैं 1 किलो लेके आई थी, और हमारे यहाँ पे 1 किलो 100 रुपये का पड़ा है। तो फाइनली 1 किलो में 4 या 5 चढ़ता है। तो मेरे तो है यहाँ पे 4 ही चढ़ा था, तो जिसमें से 1 निकाल के ट्राई कर रही हूँ। अगर सही रहेगा ना, बच्चे पी लेंगे, तो फिर दोबारा लेके आऊँगी। जब तक उसका फीवर सही नहीं होगा तब तक ही ले आऊँगी, क्योंकि बच्चा है, मजबूरी में लाना ही पड़ेगा।
ये है जूसर मशीन, जो कि मैं कई साल पहले लेके आई थी, जब उसके पापा थे उस टाइम लेके आई थी। तो ये मैं उठा के रखने वाली थी, लेकिन सोनू के फीवर की वजह से मुझे इसे दोबारा से निकालना पड़ा और दोबारा से जो है इसको अच्छे से धो लिया और अब जो है ये फ्रेश है। इसमें मैं रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जो है मौसमी हो गया या कुछ और जूस जो है बनाकर तैयार करने की कोशिश करूँगी, ताकि बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी फूड दे सकूँ, क्योंकि बाहर का जूस वगैरह या कुछ भी खाना वगैरह मैं सोनू के लिए कभी नहीं खरीदती हूँ। कोशिश करती हूँ ना कि बराबर हो, बाकी थोड़ा बहुत तो देना चाहिए। बच्चा है, बाहर का भी चखेगा तभी बाहर की आदत पड़ेगी, तभी बाहर का खाना सीखेगा। हर चीज़ की आदत होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और हो सकता है मैं गलत भी बोल रही हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग घर का बाहर का हर चीज़ का आदत होनी चाहिए। बाहर का जो है वो थोड़ा कभी कभी, और घर का जो है वो डेली जो फूड अपना इस्तेमाल होती है वही होना चाहिए, चावल रोटी जो भी अनाज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जो है इसका थोड़ा सा जूस निकला है, तो दोनों बच्चों को दे दी, दोनों बच्चं पी लिया, वो लोग अंदर जा चुके हैं। यहाँ पे मेरा चावल जो है पक्का रेडी हो चुके। चावल में से मैंने छान कर पानी निकाल दिया था और चावल को इस तरह से देख सकते हैं रख दिया है। जब वो लोग खाएंगे तब उनको खिलाऊंगी। तो सोच रही थी सबसे पहले इनको निला धुला लूँ, उसके बाद में चावल खिलाऊँ, और अभी है ना चावल गर्म है। तो सोनू को मैंने यहाँ पे देख सकते हैं निला लिया है, यानी नहा दिया है उसको। उसके बाद में थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, और क्रीम डब्बे में रख दिया, क्योंकि चूहे ने है ना जो जॉनसन बेबी का क्रीम का वो आता है उस पैकेट को है ना काट खाया है। इस वजह से है ना मैंने उसको निकाल के और डब्बे में रख दिया, और डब्बे में से लगा रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं, क्रीम तो क्रीम है, लेकिन चूहा काट खाया इसलिए निकालना पड़ा मजबूरी में, नहीं तो इतने दिन से उसी में था। फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया थोड़ा सा सरसों का तेल। मैंने सोनू को नहलाया नहीं है, बस कपड़े को है ना चेंज करूँगी, और माथे को धुला दिया क्योंकि उसका फीवर अभी भी उतरा नहीं है। तो माथे को मतलब नहला दिया, हाथ पैरों को धुला दिया साबुन से, और मुंह को धुला दिया, जैसे नॉर्मली छोटे बच्चों को करते हैं ना सर्दियों में, वो वाला कंडीशन कर दिया। और छोटू के लिए तो ऐसा नहीं करूँगी, उसको तो प्रॉपर तरीके से साबुन उबुन से अच्छे से नहलाऊंगी। तो सोनू का जो ऊपर का टी शर्ट है उसे चेंज कर दिया, क्योंकि है ना हॉस्पिटल से बदबू सा आ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा पाउडर लगा दिया। देखिए वो हंस रहा है, उसे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि है ना बहुत दिनों बाद उसे पाउडर लगा रही हूँ ना, कि तो वो भूल चुका है कि पाउडर कहाँ लगाया जाता है। तो जैसे उसके काख में लगाने तो वो हंसने लगा, तो मुझे भी अच्छा लगता है जब वो हंसता है। तो फाइनली जो है पाउडर लगा के टी शर्ट वगैरह मैंने उसे पहना दिया, और मैंने बोला है कि ना निकर आप खुद से पहन लेना, कि तब तक मैं है ना छोटू को नहला लाऊंगी। तो बाल उल जो है बहा दिया है। फिलहाल उसका ट्यूशन का टाइम होने वाला है, यानी टाइम जो है इस टाइम 3 साढ़े 3 बज रही है। तो छोटू को मैं ले गई यहाँ पे नहलाने के लिए, तो छोटू को नहला के लेके आ गई, और सोनू ने अपना निकर खुद से चेंज कर लिया था। तो देखिए इसे तो अच्छी तरह से नहला दिया, साबुन वगैरह रगड़ के, जो भी जैसे बड़े इंसान नहाते वैसे नहला दिया। और इसे ऐसे हर रोज़ दिन नहलाती हूँ, बस जिस दिन बाहर जाती हूँ ना 4 से ऊपर हो जाता है टाइम, उस दिन नहलाती हूँ। तो फाइनली जो है सरसों का ऑयल वगैरह से मसाज कर दिया उसको, जो कि हमेशा करते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा पाउडर जो है साइड में लगा दिया, क्योंकि तीनों जने कंटिन्यू हॉस्पिटल में जा रहे हैं ना, इसकी वजह से है ना हॉस्पिटल से जो मेडिसिन की बदबू वगैरह यानी स्मेल वगैरह आती है ना, वो आती है। इस वजह से थोड़ा सा पाउडर है ना छिड़का दिया, तो है ना थोड़ा सा जो है सही रहेगा। उसके बाद में वही सेम क्रीम जो दोनों भाई लगाते हैं, और ऑयल जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ सरसों का तेल का। और छोटू को है ना आज वही वाला टी शर्ट पहनाऊँगी, क्योंकि कपड़े धुपे हुए नहीं है, सारे कपड़े जो है ना धोने में हो रहा है, और मुझे टाइम ही नहीं मिला था इस टाइम धोने के लिए। सच कहूँ तो यही बात है, क्योंकि सुबह निकल जाती हूँ, शाम को आती हूँ, और फिर रात को सारा वीडियो बनाने में, वीडियो को एडिट करने में बहुत सारे और भी काम हो जाता है, बर्तन कपड़े बहुत सारे काम हो जाती है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से कपड़े नहीं धो पा रही थी। तो उनके नहाते नहाते जो है 3:45 हो गया था। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले उनको खाना खिला दूँ, उसके बाद में सोनू को ट्यूशन भेज के आऊँ, फिर जाके जो है मैं अपना जो भी काम वगैरह बचा है वो करूँ, फिर मैं ना खुद भी थोड़ा सा खाऊँगी। नहीं तो भूखे रह के भी है ना शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। डॉक्टर ने बोला आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, इसकी वजह से आपका तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा जो है डिप्रेशन से बाहर आओ। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता किस तरह बाहर आया जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ, हमेशा नाकामी रहती हूँ। तो जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा कार्टून, और छोटू है ना हमेशा कार्टूनों को चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से सोनू बार बार आवाज़ देता रहता है, मम्मी देखो उसने ये कर दिया वो कर दिया। तो ऐसे वाली प्रॉब्लम बहुत दिनों से होता रहा है, क्योंकि छोटू अपना मनमानी करता है और सोनू उसे कुछ कहता नहीं है, इसकी वजह से शायद वो ज़्यादा ही करता है। मैं भी कहती हूँ छोटू सुनता ही नहीं है, और बच्चा है कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा ना तो फिर अपने आप समझने लग जाएगा कि हाँ वो भाई साहब है, बड़े हैं तो उनका कहना मानना चाहिए। दोस्तों जब इंसान के बुरे वक्त आता है ना, तो उस टाइम है ना कोई भी साथ नहीं देता। और इस टाइम मेरी आप लोगों के सामने की बात है, बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है तेल का मचा हुआ है, क्योंकि सोनू का तबीयत जो ठीक नहीं हो रहा है, अभी तक फीवर कम नहीं हुआ। लगातार मैं ऑन कैमरा में है ना दवाई वगैरह मेडिसिन जो भी मेडिकल या फिर कुछ भी A to Z काम करती हूँ, ताकि कभी भी सोनू को भी ये ना लगे मेरी माँ ने मेरा केयर नहीं किया।
और अंदर ही अंदर हम बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। सबसे मेन वजह जो है, कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। मैं रात दिन 24 घंटा लगी रहती हूँ सोनू के पीछे, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ पर कमी छोड़ती हूँ या फिर किस वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं बच्चा छोटा है इस वजह से ऐसा हो रहा है, तब जाकर मुझे कई जगह तसल्ली होती है। नहीं तो मैं है ना टेंशन करती रहती हूँ, पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ। आज परिवार में कौन नहीं है मेरा, ससुराल में हरा भरा परिवार है, पियर में भी हरे भरे परिवार है, लेकिन वो बोलते हैं ना मुसीबत के टाइम कोई साथ नहीं देता। और जब से इसके पापा गए ना तब से तो बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी बोलना ही पसंद नहीं करता, ऐसा मान लीजिए। तो दोस्तों फाइनली मैंने बच्चों को खाना खिला दिया था और सोनू को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे निकली हूँ मेरे लिए खाना। इच्छा तो नहीं थी मैं बच्चों की खाने में से निकाल के चावल खा लूँ, लेकिन उसमें से थोड़ा इसलिए निकल रही हूँ, इस टाइम चावल बनाने का मन ही नहीं करता है। और सोनू ट्यूशन जाता है 4:30 बजे और मैं है ना यहाँ पे यानी 5 बज चुका है मुझे उसे ट्यूशन के छोड़ के आने के बाद में। बहुत तेज़ भूख लग रही थी। जब तक खाना बनाऊँगी उसमें तो टाइम लगेगा, फिर मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा 2-3 घंटे बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिया थोड़ा सा, उसमें मैंने डाल दिया चीनी और थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा आम। इस तरह से है ना बचपन में मम्मियाँ, जो मेरी मम्मी है वो इस तरह डाला करती थी खाना, तो हम खाया करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। और आज भी मैं इस तरह से कई बार खाना पसंद करती हूँ। अच्छा लगता है, जो चीज़ इंसान बचपन से खाते हैं ना तो वो चीज़ों का तो मतलब आनंद ही कुछ और आता है। और जो चीज़ घर में खाया जाता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों देख सकते हैं 1 घंटे में मैंने ना देखिए 2 बार तो ड्रेस चेंज कर ली। इस ड्रेस को पहनने का वजह ये है, एक तो ये मोटा है और दूसरी बात है ना, एक ये ड्रेस बची हुई है मेरे पास में, यानी एक ये टी शर्ट है जिसको पहन के मैं कई बार बाहर जाती हूँ, और ये पैंट है, क्योंकि मेरे पास जो है बाहर जाने के लिए यही कपड़े हैं। और इस कपड़ों को पहनकर उसे ट्यूशन छोड़ना या सब्जी वगैरह जो भी लाने जाती हूँ तब ये पहन लेती हूँ, क्योंकि जो कपड़े हैं ना मेरे पास वो सारे ही ऐसे हो रहा है थोड़ा सा, तो बोल के बयान नहीं कर सकती। आप लोग देखते होंगे जो मैं पहनती हूँ। यहाँ पे ढेर सारा कपड़े हॉस्पिटल की वजह से हो गए हैं, और ये जो कपड़े हैं ना सारे हॉस्पिटल में पहन के छोड़ा है। तो इन कपड़ों को आज नहीं गई थी ना, तो इन कपड़ों को जो है भिगो दूँगी और कल सुबह जो है धो लूँगी, क्योंकि आज तो धोना होगा नहीं। सोनू को 4:30 बजे ट्यूशन छोड़ती हूँ, 5 बजे तक मैंने यहाँ पे जो भी है खाना वगैरह खा लिया। अब कुल मिला के 6 बज रहा है। 6 बजे भिगोंगी तो ये पूरे रात में जो है गल भी जाएगा अच्छे से, मैल वगैरह जो है सॉफ्ट हो जाता है उसके बाद में। और ये है रिपोर्ट जो मैं आज आपके लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ सोनू का जो भी रिपोर्ट वगैरह है वो, और यहाँ पे जो है मेरा और सोनू का अलग अलग कर रखी हूँ। एक्चुअली मैं कंघी इसलिए डाल रखी हूँ क्योंकि है ना ये कागज़ उड़ रहा था तो मेरे हाथ के पास में कंघी मुझे मिला, तो फाइनली जो है देख सकते हैं एक उड़ भी गया। पंखा चल रहा था तो पंखा मैंने छोटू को बोला बंद कर दो, क्योंकि ये पूरा उड़ जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी कागजात है। कागजात तो क्या, ये डॉक्टर की पर्ची वगैरह है जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो फाइनली छोटू को उठा के दे दिया और मैंने बोला पंखा बंद कर दो, तो वो कर देगा। उसका हाथ आ जाता है, जो भी बटन वगैरह खटका जो भी बोलते हैं। ये है सोनू का जो भी है अभी जितने भी डॉक्टर को दिखाया, जो भी डॉक्टर वगैरह चेंज किया है, बाकी एक पर्ची मुझे मिला नहीं है। तो दोस्तों ये है सोनू का, देख सकते हैं ये है डायग्नोस्टिक सेंटर वालों का, जो कि 700 रुपये लगा है। यहाँ पे तारीख वगैरह डेट वगैरह देख लीजिए। मैंने इतने दिनों तक इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे पास में पूरी तरीके से है ना सारे जो भी किया था यहाँ पे जाँच वगैरह आया नहीं था रिपोर्ट, इस वजह से मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। और एक रिपोर्ट जो है मैंने उसे दिखाया नहीं है, उसे मैंने इस तरह से रख रखा है और उसे मैं कहीं शेयर भी नहीं करूँगी। तो ये जो रिपोर्ट है बहुत ही मतलब बेकार आया था सोनू का, इसी वजह से ये जो देख रहा है आप लोग मैं जो दिखा रही हूँ डायग्नोस्टिक सेंटर का, ये वाले शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसी वजह से जो ख़राब आया था ना इसकी वजह से ये वाला कराया, नहीं तो दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं था। और अभी भी जो है एक खतरा जो है वो मंडरा रहा है, वो है ये कि सोनू को जब तक एडमिट के मतलब बोला है, फीवर अगर सही नहीं होगा तो तब तक तो टेंशन बनी रहेगी। तो देख सकते हैं आप लोग कि सिंगल मदर की लाइफ कैसे होती है, इंसान को सब कुछ करना पड़ता है, उस बात का गम नहीं होता। अगर पैसा हाथ में रहे ना तो इंसान कर भी ले, लेकिन जिसकी मजबूरी उसे पता है और क्या ही कर सकता है, इसी तरह से करना पड़ता है, क्या करें। तो सबसे पहले मैंने जिनको दिखाया था उन्होंने 3 दिन का दवाई दिया था, उससे तो सही नहीं हुआ था। फिर ये है उनका परमानेंट डॉक्टर सोनू का, इसे मैं शुरू से वहीं पे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दिखाने के बावजूद भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे आप लोग तारीख वगैरह देख सकते हैं, शो तो कर ही रहा है आराम से। तो यहाँ पे सोनू देख सकते हैं उसका नाम वगैरह जो भी है, और डॉक्टर की यहाँ पे है ना कोई भी इंसान इस तरह का पर्ची नहीं बनवा सकता है। इंसान तभी बना सकता है जब वो प्रैक्टिकली वहाँ पे दिखा रहे हो। तो वहाँ पे देखिए दिखाने के बाद में बच्चे को पूरी तरह से दवाई वगैरह दे रहे थे, लेकिन वो सही नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे देखिए 3 बार दवाई ले चुके हैं इस डॉक्टर के पास में से। देखिए यहाँ पे भी डेट वगैरह जो मेंशन की हुई है, यहाँ पे ऊपर में 1 दिन दिया था, नीचे 1 दिन दिया था, तो यानी कि 3 बार यहाँ पे दवाई दे चुका है।
और उसके बावजूद भी सोनू को किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और आज भी है ना वो ऐसे ही है, यानी अभी भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस भगवान से ये मन्नतें कर रही हूँ जल्दी से उसका तबीयत ठीक हो जाए। अब देखते हैं भगवान क्या करते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें थोड़ा गड़बड़ आई है, सर ने बोला है। अब इसमें क्या है मुझे ये तो नहीं देखना आता, नहीं पता है। सर ने बोला इसमें थोड़ा गड़बड़ है, तो इसी वजह से जो है उसका तबीयत सही नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैं सोचा जब हो ही नहीं रहा है, तो 10-15 दिन से ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैं है ना उसे किसी और डॉक्टर के पास ले जाऊं। तो फाइनली जो है मुझे मुसीबत के लिए है ना जाना ही पड़ा, क्योंकि बच्चे को आप कब तक इस तरह से लेकर बैठ सकते हो। और छोटा बच्चा है, पूरी तरह से बोल भी नहीं पाता उसकी तबीयत मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं है। बस एक ही बात बोलता है जब रात उठा, पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, सीने में दर्द हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। और ये सारा प्रॉब्लम है ना रात की 12 बजे के बाद में स्टार्ट होता है। आप बताइए रात की 12 बजे बाद में रोज़ रोज़ कहाँ लेके जाऊँ, डर भी तो लगता है। और इसी में आया है कुछ गड़बड़, तो समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं। लगातार मैं चेकअप वगैरह करा रही हूँ। और ये जो जाँचें हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में किया गया है, हॉस्पिटल मतलब जो डायग्नोस्टिक सेंटर है प्राइवेट में कराया गया है, तो वहाँ पर काफ़ी सारा पैसे लगता है, आप सभी को पता है। और प्राइवेट डॉक्टर को दिखा रही थी इतने दिन तक, तो इसमें भी मुझे काफ़ी सारा पैसे लगे हैं। और पैसे का जो अरेंजमेंट है वो कर रही हूँ किसी तरह। मेरी मम्मी ने हेल्प की है थोड़ा मेरे घर चलाने में, तो उसी में से कैसे तैसे करके कर रही हूँ। और देखते हैं आगे भगवान कब तक आशीर्वाद बनाए रखता है, तब तक जो है इसी तरह से चलेगा। उसके बाद में वहाँ से मैंने डॉक्टर को चेंज किया। ये है जयपुर के जो SMS हॉस्पिटल है ना उसका ब्रांच। तो यहाँ पर दिखाई, तो यहाँ पर उन्होंने भर्ती के लिए बोला था। भर्ती तो मैं नहीं करी क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम था। मैं लाइव में आकर एक बार बोला था और मुझे गिल्ट भी फील हुआ था, बहुत बुरा भी लगा था। तो दोस्तों जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है आप लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। और ये वाले पर्ची को मुझे है ना संभाल के रखना है, क्योंकि 5 दिन बाद में मुझे ये रिपोर्ट और ये पर्ची लेकर जो है SMS का जो ब्रांच है जहाँ पर मैंने दिखाई है वहाँ पर मुझे फिर से दिखाना होगा। तो दोस्तों ये थी सारी रिपोर्ट, जो कि अच्छे और बुरे। और आँखों की वजह से है ना मुझे आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आँखों में जलन हो रही है और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आंखें खोल तक नहीं पा रही हूँ, जैसे खोल रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है जलन सा हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब पता नहीं ये कब तक ठीक होगा। और मुझे जो है 15 दिन की दवाई दी गई है, 15 दिन बाद में उन्होंने वापस बुलाया है। और सोनू को दवाई दी है 5 दिन का, जिसमें से 1 दिन निकल चुका है, बचे 4 दिन है। अब 4 दिन बाद में अगर उसका तबीयत सही नहीं होता है तो ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बस भगवान से ये दुआ करती हूँ मेरे बेटे की जो तबीयत है हॉस्पिटल एडमिट ना करना पड़ा, जल्दी से जल्दी वो सही हो जाए। लेकिन देखते हैं भगवान का क्या मर्जी है, उनकी मर्जी के आगे तो वो कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिलता, तो वही बात है, पत्ता भी नहीं हिलता। बस मैं दुआ ही कर सकती हूँ। बाकी आप लोगों के सामने मैं किस तरह से केयर कर रही हूँ उसका, किस तरह से सब कुछ कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ पर कमी रह रही है, या यही मन में आती है कि पता नहीं कहाँ पर कमी रह रही है या फिर क्या बात है। और क्या कर सकती हूँ मैं, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ, लेकिन बच्चे को मैं फिर भी ठीक नहीं रख पा रही हूँ। बस भगवान से ये दुआ करती हूँ कि उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दे और हॉस्पिटल जाने का एडमिट होने का जो प्रोग्राम है उसे कैंसिल कर दे। 4 दिन बाद में मेरा बच्चा जो है स्वस्थ हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों से भी मैं इस टाइम यही कहूँगी कि आप लोग मेरे सोनू के लिए थोड़ा सा दुआ ज़रूर करना कि मेरे बच्चे का तबीयत जो है वो ठीक हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे मैं एक टाइम नहीं खाऊं, चाहे नमक रोटी खाऊं, चाहे कैसे भी खा लूँ चलेगा। बच्चे के तबीयत को लेकर बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में उथल पुथल मचा हुआ है। आज से नहीं, बहुत दिनों से मेरी लाइफ में उथल पुथल मचा हुआ है। उथल पुथल तो मेरी लाइफ में चल ही रहे हैं, लेकिन बच्चों की वजह से मैं ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और बाकी जो ये सब चलता रहता है ना, ये तो लाइफ का हिस्सा ही है, तो चलती रहेगी। इन सब चीज़ों से मुझे धीरे धीरे फ़र्क पड़ना बंद हो रही है और आगे शायद बंद हो भी जाएगा। अब तो बस सोनू की टेंशन लगी हुई है, अब देखते हैं 4 दिन बाद में क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ ऐड करती हूँ। नमस्ते।